नमोस्तु गुरुदेव। कुंडली मिलान करने का क्या औचित्य है? देखिए, कुंडली मिलाना एक परंपरा है, मिलाएं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसकी उपयोगिता है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके 36 गुण मिले हैं पर 36 का आंकड़ा है, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनने कुछ मिलान नहीं किया और ज़िंदगी अच्छे से चल रही। और आज के संदर्भ में मैं तो एक सवाल सबके बीच उपस्थित रखता हूँ कि कुंडली की अब प्रासंगिकता ही समाप्त हो गई, क्योंकि अब न हमारा जन्म सही समय पर सही स्थान पर होता है। जब जन्म ही सही समय पर और सही स्थान पर नहीं होता तो कुंडली कैसे सही होगी। रामगढ़ का व्यक्ति और अपनी डिलीवरी रांची में करा रहा है या मुंबई में करा रहा है, स्पेशली डिलीवरी के लिए जा रहा है, तो अब उसकी जो कुंडली बनेगी वो जन्म स्थान के अक्षांश देशांश के अनुसार निकाले गए इष्टकाल पर आधारित होगी। और इसमें विचित्रता ये है कि एक ही समय में एक ही शहर में एक साथ यदि 100 बच्चे जन्मे हैं तो 100 की कुंडली एक होगी। तो क्या 100 का भाग एक है? फिर दूसरी बात, नॉर्मल डिलीवरी तो आजकल होती नहीं, सब प्राय सीजर है, तो कुंडली पहले बन जाती है, डिलीवरी बाद में होती है, तो फिर कुंडली का मतलब क्या? तो मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा, कुंडली मिलाने की जगह मेंटल वाइब्रेशन मिलाने की कोशिश करो, जिसको देखकर हमारा वो सेट होता है तो समझ लेना सब कुछ ठीक है। अन्यथा बहुत लोग हैं जो कुंडली मिलाते तो हैं पर मन नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ी दुर्बलता है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पुत्र प्रेम और पुत्र मोह में क्या अंतर है? प्रेम का मतलब है किसी के साथ हिल मिल करके रहना, किसी के सुख दुख में सहायक बनना, किसी के प्रति आंतरिक लगाव होना, ये प्रेम है। लेकिन मोह किसी के बिना न रह पाना, उससे ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं रख लेना, उसकी पूर्ति न होने पर मन में व्याकुलता होना, उसके अभाव में एक पल न रह पाना, ये सब मोह के चिन्ह हैं। तो आप देखिए क्या करते हैं, मोह में है या प्रेम में। हमारा धर्म कहता है, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। प्रेम रखिए, मोह नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। इंसान अपनी प्रतिकूलताओं का दोष सदैव दूसरों पर डालता है, जबकि अपनी सफलता का सारा श्रेय स्वयं को देता है। तो गुरुदेव, ऐसे में हम दूसरों के योगदान को कैसे माने और खुद की खामियों को कैसे पहचानें? ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। औरों की बात तो जाने दीजिए, भगवान को भी नहीं छोड़ता। जब जीवन में विपत्ति आती तो कहते, हे भगवान, ये कौन सा पाप हो गया, आप मुझे कौन से पाप का फल दे रहे हैं। भगवान पर दोषारोपण करते हैं, और उपलब्धियाँ होती तो ये मैंने किया। तो पाप तो भगवान के हाथ और श्रेय अपने ऊपर। ये मनुष्य की एक सहज दुर्बलता है, श्रेय खुद लेता है और दोष सदैव दूसरों पर मढ़ता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम वस्तु के स्वरूप को पहचानें, और जहाँ जो हमारा जितना दोष या सहभागिता है उसे सहज भाव से स्वीकार करें। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं कि धर्म हमारा स्वभाव है, परंतु धर्म के 10 लक्षण दूसरों पर निर्भर हैं। तो गुरुदेव, जब धर्म हमारा स्वभाव है तो फिर इनको पालन करने के लिए दूसरे की आवश्यकता क्या है? देखिए, एक ही धर्म की अलग अलग दृष्टि में अलग अलग व्याख्या। जब हम निर्वृत्ति की ओर मुड़ते हैं तो धर्म हमारा स्वभाव। वो स्वभाव क्या है? क्षमता। और क्षमता क्या है? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम। मोह और क्षोभ ये हमारे लिए व्याकुल करता है। मोह से हम मुग्ध होते हैं और क्षोभ हमें असहज बनाता है। और ये मुग्धता और असहजता हमें हमारे स्वभाव से दूर ले जाए। तो समभाव ही हमारा स्वभाव है, जो आत्मा की आत्मा में स्थिरता पर प्रकट होता है।
उस स्वभाव को पाने के लिए जो जो रास्ते हैं वो हमारा धर्माचरण है, और उस धर्माचरण को भी हमने धर्म कह दिया। जिसके हृदय में मोह और क्षोभ की प्रबलता होगी वो क्रोध, मान, माया, लोभ में जिएगा, और जिसका मोह क्षोभ शांत होगा वो क्षमा, मृदुता, सरलता और सुचिता में जिएगा। तो मोह और क्षोभ को शांत करने के ये सबल माध्यम हैं। इनको अपनाकर हम अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। इसलिए क्षमा आदि को धर्म नहीं कहा, धर्म के 10 लक्षण कहा। क्या कहा? क्षमादि भाव जो है वो धर्म के लक्षण है, यानी जो धर्मी होगा उसके अंदर ये लक्षण दिखेंगे। तो तुम्हारे अंदर क्षमा नहीं है, तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं है, तुम्हारे अंदर सरलता नहीं है, तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर अभी धर्म का अंकुर नहीं फूटा। मोह और क्षोभ को शांत करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो हमें व्याकुल करता है, जो हमें विमुग्ध बनाता है। इन दोनों से बचकर जब हम चलेंगे तभी अपने जीवन के पथ को प्रशस्त किया जा। क्षमा को स्वभाव हम मान लें। अगर क्षमा का मतलब क्या है, हम जब किसी भी बात की व्याख्या करते हैं तो एक व्यवहारिक व्याख्या है और एक उसकी आध्यात्मिक या तात्विक व्याख्या। क्षमा का मतलब है जो जैसा घट जाए उसको सहज भाव से सहना, ये क्षमा है। किसी पर क्रोध न करना, ये क्षमा का बड़ा स्थूल रूप है। क्षमा करने का मतलब है क्षमिष्णु बनना, सहिष्णु बनना, पृथ्वी की तरह सब बातों को सह लेना, वो क्षमा है। तो सबको सहना ही तो समता है, और समता हमारा धर्म। नमोस्तु गुरुदेव। सांसारिक और भौतिक वस्तुओं को नापने की इकाई तो है, लेकिन क्या डेबिट और क्रेडिट रूप कर्मों के अकाउंट को नापने की भी कोई इकाई है? बहुत है, अरे व्यवस्था भी, बस थोड़ी सी भाषा का अंतर। आप अपने अकाउंट में डेबिट क्रेडिट नित्य करते रहते हैं, कर्मों के साथ भी ऐसा है। मैं एक उदाहरण से आपकी बात को समझाना चाहता हूँ। आपको किसी ने कुछ कहा, कुछ अपशब्द बोला, और आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, समझ गए? तो समझ लीजिए आपने उसका कर्ज चुका दिया। और आपने किसी पर अभद्र टिप्पणी कर दी तो समझ लीजिए आपने अपने लिए कर्ज बढ़ा दिया। एक समझने की बात है, छोटी सी, बहुत साधारण सी बात। किसी ने कुछ कहा और हमने चुपचाप सहा, तो क्या हुआ? मैं बड़ा बना, मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं कमाया। और मैंने किसी को कुछ कह दिया तो मैंने गमाया। मैंने अगर कोई पाप का कार्य किया तो खोया, और मैंने पाप को त्यागा तो पाया। कुल मिलाकर मेरी प्रवृत्ति में जितना संयम होगा हमारा अकाउंट उतना अच्छा होगा, और हमारी प्रवृत्ति में जितना असंयम होगा हमारी बैलेंस शीट उल्टी होते जाएगी। आज अकाउंट में कितना बैलेंस है उसके लिए खुद का ऑडिट करना होगा, और खुद का ऑडिट वही कर सकता है जो खुद के प्रति अवेयर है। आज देखो, एक बार एनालिसिस करो कि मैंने अपने जीवन में कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। अंदाज तो सबको होता है। रोज की बात जाने दो, आज थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सोचना। हालांकि आज तो प्लस में होंगे कि बहुत अच्छे मौके पर आया, तो लगेगा कि नहीं आज मैंने कुछ अच्छा किया है और ये मेरे फायदे का काम है। और इसी तरह व्यक्ति अपने अतीत पर विचार करे तो प्रायः पाएंगे यही कि हमने खोया ज़्यादा है, कमाया कम। तो हमें चाहिए कि हम गंवाए नहीं, कमाएं, ताकि हम अपने जीवन की सलामती को बना के रख सकें।
और ये खुद के ऊपर निर्भर करेगा, दूसरे पर नहीं। जैसे आप अपने कारोबार में अपनी कमाई और गमाई दोनों को देखते हो, वैसे अपने अंतरंग में भी देखना चाहिए कि हमने क्या पाया और क्या खोया, और उसका अंदाज होता है। कदाचित व्यक्ति अच्छे कर्म को फिर भी न समझ पाए, तो बुरे कर्म को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति के जेहन में रहता है कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलत किया, बस उससे बचने का संकल्प ले लें तो अपने जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण घटित किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म का मूलभूत ज्ञान पाने के लिए हमें कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए और हमें नित्य कौन कौन सी पूजाएं करनी चाहिए? मैं सभी से कहूँगा, अगर आपको जैन धर्म की एकदम शुरुआत करनी है तो किसी ग्रंथ को पढ़ने से पहले प्रामाणिक ऐप पे जानिए जैन धर्म का मर्म, हमारे 55 व्याख्यान हैं, उसे सुन लें। लगभग 30-30 मिनट के व्याख्यान हैं और सरल भाषा में। उसे सुन लेंगे तो आपका पूरा जो आधारभूत ज्ञान है बढ़ जाएगा, फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप जैन धर्म और दर्शन को पढ़ें अथवा जैन तत्व विद्या को पढ़ें। इसको पढ़ लेने के बाद आप किसी भी जैन ग्रंथ को पढ़ोगे, आपको जैन धर्म की आधारभूत बातें समझने में कठिनाई नहीं होगी और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कौन सी पूजा करें? कोई भी एक पूजा करें। लोग एक नियम बना रखे हैं कि हमें देव साधु गुरु की पूजा करना है, हमें 24 तीर्थंकर की पूजा करना है। पूजा करते कोई लोग 1 पूजा करते, कोई 2 करते, कोई 3 करते, बहुत अच्छी बात है, पूजा कीजिए। लेकिन मैंने उसमें एक अनुभव किया है कि लोग पूजाएं तो करते हैं पर पूजा रट जाती है, तो बस पूजा रट करके प्रकट करके चले जाते हैं। उनके भावों के साथ जैसा जुड़ाव होना चाहिए वैसा नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे सलाह दूंगा, किसी भी भगवान की एक पूजा रोज कर लो। महाराज देव साधु गुरु की पूजा जरूरी है, 24 भगवान की पूजा कोई जरूरी नहीं, पूजा जरूरी है। मन लगा के पूजा करो, बाकी को अर्घ चढ़ा दो। और प्रतिदिन बदल बदल करके 24 भगवान की पूजा करो, तो आपका उससे जुड़ाव ज़्यादा अच्छा होगा। एक ही चीज़ जो रट जाती है तो वो फिर अबुद्धिपूर्वक चलने लगती है, तो उसमें वो आनंद नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक के दौरान प्रतिमा पर अंकन्यास करने का क्या महत्व होता है? देखिए, जब प्रतिष्ठाएं होती है तो उसमें बहुत सारी मांत्रिक क्रियाएं होती है और तांत्रिक क्रिया होती है। ये सब रहस्य की क्रियाएं, इनका अर्थ बताना उचित नहीं। मंत्र का अर्थ ही होता है रहस्य, और रहस्य को अगर प्रकट कर दिया जाए तो मजा ही खत्म। इसलिए मैं चाहूंगा इनमें दिमागी मत लगाइए। कतिपय जन अपने अपनी बुद्धि से उसकी व्याख्या भी करते हैं, लेकिन मुझे उनकी व्याख्याओं का औचित्य प्रतीत नहीं होता। एक पाषाण में भगवान की स्थापना करना कोई साधारण काम नहीं है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में जो व्यवस्थाएं बताई गई है, उस विहित मार्ग से अगर हम करते हैं तो सब चीज़ें आपो आप खुलती हैं। कल भी बहुत सारे मंत्र आराधन हुए और आज भी, और मैं आपसे कहता हूं आज भगवान की प्रतिष्ठा हो गई। एक बार मंदिर में जाकर देखो, प्रतिष्ठा से पूर्व और प्रतिष्ठा के बाद भगवान में क्या अंतर आ गया है। ये ऊर्जा आती। आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कल मोक्ष कल्याणक है, कलशारोहण होगा और ये यहाँ का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो इसमें बहुत सारी क्रियाएं होती। उन क्रियाओं को केवल क्रिया के रूप में देखोगे तो आपको लगेगा क्या हुआ, कुछ अक्षर लिखे जा रहे हैं, कुछ मंत्र तो लिखे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, उनके साथ शक्तियों का प्रक्षेप होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो रहस्यपूर्ण क्रिया होती है वो सूर्य मंत्र की होती है। उस समय शास्त्र में कहा गया सबको अलग करके ही करो, और उस मंत्र को कोई पचा नहीं सकता। पुस्तकों में लिखा हुआ है सूर्य मंत्र,
आप ले लो, पढ़ना नहीं, पागल हो जाओगे तो मुझे मेरा कोई भरोसा, मुझे मत बोलना। हाँ, उस शक्ति को जगाना और शक्ति को पचा पाना सामान्य बात नहीं है। इसलिए मंत्रों के संदर्भ में एक बात तो मैं सभी से कहूंगा, बिना गुरु के कोई मंत्र मत जपना, परमेष्टि वाचक मंत्र को छोड़कर। गुरु के बिना मंत्र अगर लोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं एक घटना बताता हूं। एक मुनि महाराज थे जो ब्रह्मचारी अवस्था में जिनेन्द्र वर्णी के शिष्य थे। बाद में वो मुनि बने और मुनि बनने के बाद अपने गुरु से पूछे बिना मंत्र सिद्धि में लग गए। अपने मन से, अपने साधना के प्रारंभिक दौर में ही उस मंत्र सिद्धि के चक्कर में उनकी बुद्धि ही फिर गई, विक्षिप्त जैसी हालत। और वो उनकी चर्या क्रिया एकदम विचित्र, लोग परेशान। आहार के लिए निकले तो 108 बार इधर से उधर हो तो उसके बिना आहार ही ना करें। आहार लेने के लिए जाए तो केवल मिर्ची मिर्ची खाए, और कब किसको क्या बोल दे, डांट दे, डूट दे, कोई पता नहीं। लोग हैरान परेशान, और वचन सिद्धि ऐसी जिसको जो बोल दे सो हो जाए, ये प्लस पॉइंट था। अब जहां जाए समाज के लोग बड़े हलाकान थे, इनके गांव में भी आए थे। और एक बार तो ऐसा हो गया कि एक गांव में वो आए हुए थे, उसके बाद हम लोग पहुंचे तो लोग हम लोगों के पास आना पसंद ना करें, कहीं जय महाराज भी वैसे ना हो। 4-5 दिन तक तो लोग हम लोगों से दूर रहे। बहुत पुरानी बात बोल रहा हूं। तो वो क्या हुआ, वो मंत्र का विपरीत प्रभाव हो गया। फिर वो भ्रमण करते करते सम्मित शिखर आए, तब जाकर के उस शिखर जी के प्रताप से ठीक हुए। मैं ये उदाहरण केवल इसलिए बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों की आजकल मंत्रों के प्रति रुचि होती है, अच्छी बात है, मंत्र एक साधना है, लेकिन बिना गुरु के साधना मत करना, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जो रहस्य की चीज़ें हैं उन्हें रहस्य के तौर पर ही समझना चाहिए और हमें उसका केवल लाभ लेना चाहिए।